अगर आपको लगता है कि भारतीय लोकतंत्र के बारे में जॉन कर्बी का संबोधन मात्र छलावा था, तो शायद भारत के लिए अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने इसे चुनौती के रूप में लिया है। नमस्ते और स्वागत है आपका टीएफआई पर, और मैं अनिमेश पांडे अमेरिकी राजनयिकों के लहजे में अचानक बदलाव के पीछे की वजह और उसके पीछे की वास्तविक मंशा का विश्लेषण करूंगा। तो विलंब किस बात की? हाल के घटनाक्रमों में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के लिए अमेरिका की प्रशंसा ने दुनिया भर में चर्चाओं को तेज कर दिया है। डोभाल को एक अंतर्राष्ट्रीय धरोहर कहने वाले अमेरिकी राजदूत की टिप्पणी ने भारत के प्रति बाइडेन के इरादों को पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट कर दिया है। डोभाल के साथ अपनी प्रशंसा की शुरुआत करते हुए गारसेटी ने एनएसए की विनम्र शुरुआत को एक्नॉलेज करते हुए कहा कि उत्तराखंड का एक गांव का लड़का जो न केवल एक राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय धरोहर बन गया है। उनकी ये टिप्पणी यहीं नहीं रुकी। गारसेटी ने भारत अमेरिका संबंधों की मजबूती की प्रशंसा करते हुए कहा, जब मैं संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच की नींव को देखता हूं तो यह बहुत मजबूत है। यह इतना स्पष्ट है कि भारतीय अमेरिकियों से प्यार करते हैं और अमेरिकी भारतीयों से प्यार करते हैं। भारत में डिजिटलीकरण के विकास पर प्रकाश डालते हुए गारसेटी ने बताया, एक गांव में चाय वाले को फोन से भुगतान मिलता है या फोन पर सरकार से सीधा भुगतान मिलता है और उसमें से रुपए का पूर्ण 100% मिलता है। परंतु यह पहली ऐसी घटना नहीं है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन कर्बी ने एक आश्चर्यजनक कदम उठाते हुए भारतीय लोकतंत्र की प्रशंसा की थी। उनके बाद अब भारत के लिए अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने भारतीय प्रशासन की प्रशंसा की। परंतु आप भी सोच रहे होंगे कि अंकल सैम और उनके चेले इतने मर्मस्पर्शी कब से हो गए। स्मरण रहे कि अमेरिका से ऐसी प्रशंसा आमतौर पर एक अंतर्निहित रणनीतिक उद्देश्य के साथ आती है। जैसा कि उन्हीं के चर्चित राजनयिक हेनरी किसिंजर ने एक बार कहा था, अमेरिका का कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं है, केवल अपने हित हैं। और ये रुचियां और अधिक स्पष्ट हो जा रही हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त राज्य अमेरिका की बहुप्रतीक्षित यात्रा निकट आ रही है। सूत्रों ने खुलासा किया कि पीएम मोदी की वॉशिंगटन की राजकीय यात्रा से पहले बाइडेन प्रशासन नई दिल्ली से आग्रह कर रहा है कि दर्जनों अमेरिकी निर्मित सशस्त्र ड्रोन के सौदे को आगे बढ़ाया जाए। भारत ने वर्षों से संयुक्त राज्य अमेरिका से बड़े सशस्त्र ड्रोन खरीदने में रुचि दिखाई है, परंतु नौकरशाही बाधाओं के कारण संभावित सी गार्जियन ड्रोन सौदे की प्रगति में बाधा उत्पन्न हुई, जिसका अनुमान 2 बिलियन से 3 बिलियन डॉलर के आसपास लगाया जा रहा है। परंतु अमेरिकी प्रशासन को आशा है कि 22 जून को पीएम मोदी के व्हाइट हाउस यात्रा से यह गतिरोध टूटेगा। जब से मोदी की यात्रा निर्धारित हुई है, अमेरिकी विदेश विभाग, पेंटागन और व्हाइट हाउस सहित विभिन्न अमेरिकी विभागों ने भारत पर जनरल एटॉमिक्स द्वारा बनाए गए 30 आयुध योग्य MQ-9B सी गार्जियन ड्रोन के सौदे पर प्रगति दिखाने के लिए दबाव डाला है। मोदी की यात्रा के दौरान उनके और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच चर्चा में बख्तरबंद कर्मियों के वाहक यानी आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स जैसे हथियारों और जमीनी वाहनों के सह उत्पादन को शामिल करने की आशा है। संक्षेप में, हाल ही में भारत के लोकतंत्र और इसके प्रमुख आंकड़ों की प्रशंसा अमेरिकी प्रशासन द्वारा अपने हितों को आगे बढ़ाने और महत्वपूर्ण रक्षा सौदों को एक सुविधाजनक बनाने के लिए एक रणनीतिक पहल हो सकता है। जैसा कि दुनिया पीएम मोदी की वॉशिंगटन यात्रा का बेसब्री से प्रतीक्षा कर रही है, यह देखना रोचक होगा कि यह घटनाक्रम भारत अमेरिका संबंधों के भविष्य को कैसे आकार देंगे।